हुकूमत की, तुम्हें 70 साल हो गए हुकूमत करते हुए, तुम हमारा निशान मिटाना चाहते हो। खुदा की कसम तुम मिट जाओगे, लेकिन कलमा पढ़ने वाले नहीं मिटेंगे। कहेंगे सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। मुल्क पर 800 साल हुकूमत की, तुम्हें 70 साल हो गए हुकूमत करते हुए, तुम हमारा निशान मिटाना चाहते हो। खुदा की कसम तुम मिट जाओगे, लेकिन कलमा पढ़ने वाले नहीं मिटेंगे। एक पिक्चर, एक फिल्म पंडितों के नाम से बनाकर पूरे हिंदुस्तान में दहशत का माहौल तुमने कायम किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सर समाचार से। एक विशेष समुदाय को ऐसा लगता है कि कोई ऐसा है जो उनके खिलाफ साजिश रच रहा है, और ये समुदाय इतना डर गया है कि उनको लगता है कि उन्होंने 800 साल यहाँ पर सियासत की है, और कुछ समय पहले ही जो सियासतदान नए पैदा हुए हैं वो उनका नामो निशान मिटा देना चाहते हैं। दरअसल हम जिस बात को कहना चाह रहे हैं वो एक मौलवी साहब हैं रजौरी के। इन्होंने एक भड़काऊ भाषण दिया है। द कश्मीर फाइल मूवी रिलीज़ होने के बाद एक विशेष समुदाय को ऐसे लगता है कि वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं, और उनकी जो विचारधारा थी वो कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो अब समझने लगे हैं। तो वो डर और खौफ के वातावरण में थे। तो ऐसे में एक मौलवी साहब ने भड़काऊ भाषण दिया है। इनके खिलाफ FIR भी हुई है, लेकिन वो भाषण आप सुने, फिर हम आपको बताते हैं कि इनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई। आपने एक पिक्चर, एक फिल्म पंडितों के नाम से बनाकर पूरे हिंदुस्तान में दहशत का माहौल तुमने कायम किया है, और मुसलमानों के खिलाफ तुमने एक बड़ी प्लानिंग, एक साजिश की है। हम उस डॉक्टर की भी पुरजोर मजम्मत करते हैं, और दिल्ली हुकूमत की मजम्मत करते हैं कि जिसने हिंदू और मुसलमान के दरमियान एक दीवार खड़ी करने की साजिश किया। हम हरगिज़ इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या आप लोग इस बात की मजम्मत करते हो कि ये फिल्म बंद होनी चाहिए? मुल्क में अमन चाहते हैं। ओ, हमने इस मुल्क पर 800 साल हुकूमत की, तुम्हें 70 साल हो गए हुकूमत करते हुए, तुम हमारा निशान मिटाना चाहते हो। खुदा की कसम तुम मिट जाओगे, लेकिन कलमा पढ़ने वाले नहीं मिटेंगे। मुल्क में अमन चाहते हैं। ओ, हमने इस मुल्क पर 800 साल हुकूमत की, तुम्हें 70 साल हो गए हुकूमत करते हुए, तुम हमारा निशान मिटाना चाहते हो। खुदा की कसम तुम मिट जाओगे, लेकिन कलमा पढ़ने वाले नहीं मिटेंगे। इस पूरे मुल्क हिंदुस्तान में जो गिरावना व्यापार मुसलमानों के साथ किया जा रहा है, क्या आपको कश्मीरी पंडितों का मरना याद है? हजारों और लाखों की तादाद में कश्मीरी मुसलमान मर गए। आपके कान पर जूं नहीं रेंगी, और आपने एक पिक्चर, एक फिल्म पंडितों के नाम से बनाकर पूरे हिंदुस्तान में दहशत का माहौल तुमने कायम किया है, और मुसलमानों के खिलाफ तुमने एक बड़ी प्लानिंग, एक साजिश की है। हम उस डॉक्टर की भी पुरजोर मजम्मत करते हैं, और दिल्ली हुकूमत की मजम्मत करते हैं कि जिसने हिंदू और मुसलमान के दरमियान एक दीवार खड़ी करने की साजिश किया। हम हरगिज़ इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर सियासत करनी है उसके लिए और बहुत सारे मामले। तुम हिंदू और मुसलमान को लड़ाकर सियासत करना चाहते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें कश्मीर के पंडित 32 साल के बाद नजर आए। 32 साल में कितनी औरतें बेवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए, घर के घर उजड़ गए। क्या तुम्हें वो नजर नहीं आए? क्योंकि वो कलमा पढ़ने वाले का खून था। तुम्हें पंडितों का खून नजर आया, तुम्हें मुसलमान का खून नजर नहीं आया। क्या मुसलमान का खून कोई कीमत का नहीं है? क्या आप लोग इस बार मजम्मत करते हो कि ये फिल्म बंद होनी चाहिए? आप दोनों खड़े करके ऐलान करो, ये फिल्म पर
पाबंदी लगनी चाहिए। हम अमन पसंद लोग हैं, हम इस मुल्क में अमन चाहते हैं। और हमने इस मुल्क पर 800 साल हुकूमत की, तुम्हें 70 साल हो गए हुकूमत करते हुए, तुम हमारा निशान मिटाना। तो ये देखा आपने किस तरह का भड़काऊ भाषण ये मौलवी साहब दे रहे हैं। ऐसे ही धीरे धीरे कर कर ये लोग शायद यहाँ पर दंगे फसाद करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ये चीज़ें सामने ना आए तो आप सोचें कि ये लोग किस तरह से लोगों को भड़का रहे होंगे। मूवी के अंदर, द कश्मीर फाइल मूवी के अंदर भी हमने इसी तरह के भाषण देते हुए सुने थे लोग। तो ये देश की स्थितियाँ कब बदलेंगी, लेकिन ये मौलवी साहब कौन है और इन पर क्या कार्रवाई हुई है, इस पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी पत्रकार हैं रजौरी से बालकृष्ण जी। बालकृष्ण जी, हेलो। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये मौलवी साहब जो हैं ये कौन है, कहाँ पर ये भाषण दे रहे थे और इनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई है? ये मौलवी फारूक जी है, ये जामा मस्जिद जुमे की नमाज़ी शुक्रवार को वहाँ इन्होंने एक भाषण दिया था कि हमने 800 साल राज किया और ये जो आपको 70 साल हुए हैं, तो सिर्फ जो कलमा पढ़ने वाले हैं वही बचेंगे, बाकी नहीं बचेंगे जी। ये जो मौलवी जी है ये ऐसे में रहते हैं, वो जिनके ऊपर पुलिस ने कार्रवाई की है अभी 153 सेक्शन के तहत, जिसके ऊपर 30 का दर्ज हो चुका है जी। क्या सेक्शन लगाई है? 153 ए है सर। तो ये कहाँ पे, जामा मस्जिद में दे रहे थे भाषण? ये जामा मस्जिद राजौरी में ये भाषण दे रहे थे कि हमें 800 साल हमने राज किया है, आपको अभी 70 साल हुए हैं और सिर्फ जो कलमा पढ़ने वाले हैं वही बचेंगे। ये भड़काऊ भाषण जो है इन्होंने जामा मस्जिद राजौरी में किया है और पुलिस ने इनके पास FIR लॉन्च कर दी। नहीं तो अभी तक इनके ऊपर FIR होने के बाद अभी तक इनको क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया है? कोई ऐसा तो नहीं है कि नर्म व्यवहार रखा गया है, जैसे धारा 370 से पहले या द कश्मीर फाइल मूवी में देखा गया था, वैसा ही व्यवहार है इनके साथ अभी भी? जी बिल्कुल जी, हम ये ख्याल कि अभी अगर उनको गिरफ्तार नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं ये लचीलापन है। शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। ये देखें आप, अभी FIR लॉन्च होने के बाद भी ये मौलवी साहब जो हैं गिरफ्तार नहीं हुए हैं। एक खास समुदाय जो है उसके प्रति यहाँ पर जम्मू कश्मीर में ऐसा बिहेवियर है कि वो उनको बचाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन दूसरे समुदाय के लोग अगर ऐसी कोई हरकत करें, ऐसी कोई बात करें, तो उनको तो तुरंत ऐसे रिएक्ट करती है एडमिनिस्ट्रेशन के जैसे कोई आतंकवादी हैं, उनको ऐसे गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन इनको अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई जानकारी नहीं है। ऐसे कैसे लोग ये समझेंगे कि जो सरकारें हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उनके लिए यहाँ पर सजग है, उनका ध्यान है कि कोई गलत कर रहा है या कोई इस तरह के भाषण दे रहे हैं तो उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। या हो सकता है ये मौलवी साहब फरार हो गए हों, लेकिन अब इस तरह का भाषण देने के बाद मौलवी साहब कहाँ जाएंगे ये तो नहीं बताते। लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया दें कि क्या मौलवी साहब को बचाने का प्रयत्न चल रहा है यहाँ पर, या फिर कोई और इसके पीछे कोई दाल में काला है? ज़रूर अपनी राय रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजेश लोहोत्रा होते हैं इजाज़त। नमस्कार।